आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं, प्रार्थना करने से पहले इन 3 बातों को मत बोलना वरना पछताओगे। आज हमारे जितने मसीह भाई बहनें, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जब आप लोग अपने जीवन में प्रार्थना करने के लिए बैठो या प्रार्थना करने जा रहे हो, तब उस समय आप लोगों को ये 3 बातों को नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, ये 3 बात ऐसी बातें हैं जो आज आपके जीवन को बहुत ही ज़्यादा नीचा और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत और मुसीबत में ला सकती है, और आपकी प्रार्थना और आपकी विनती नहीं सुनेगा परमेश्वर। इसलिए आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को इन 3 बातों को नहीं बोलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। यहाँ पे, मैं इसके लायक नहीं हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हो तो आप लोगों को सर्वप्रथम क्या क्या नहीं कहना है, मैं इसके लायक नहीं हूँ। यानी कि ये मत कहना कि मैं परमेश्वर की प्रार्थना के लायक नहीं हूँ। अगर मेरे प्रियो आप ऐसा कह दिए तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना और परमेश्वर आपकी महिमा को कभी भी नहीं सुनेगा। इसलिए आपको अपने जीवन में श्रद्धा और विश्वास के साथ हर एक चीज करना है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल में कहा गया है कि हमें विश्वास के साथ भगवान से बात करनी चाहिए। यानी कि हमें विश्वास के साथ परमेश्वर से बात करनी चाहिए, और खुद को असमर्थ और अपात्र महसूस करना और प्रार्थना में विश्वास की कमी को दर्शाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल इस बात को हमें सिखाती है, और बाइबल में कहा गया है कि हमें विश्वास के साथ परमेश्वर से बात करनी चाहिए और परमेश्वर से कहनी चाहिए कि खुद को असमर्थ या अपात्र महसूस नहीं करना चाहिए। हमें विश्वास की कमी को दर्शाता है। अगर हम लोग अपने जीवन में अपने आप को असमर्थ और अपात्र बताते हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन में विश्वास की कमी दर्शाएगा, आपके जीवन में विश्वास की कमी रहेगी। इसलिए आप अपने जीवन में ये मत कभी कहना प्रार्थना करते समय कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है आप सब परमेश्वर के लायक हो। परमेश्वर चाहता है कि आप लोग अपने जीवन में आप मेरे लायक बनो, आप विश्वासी बनो, आपके अंदर एक परमेश्वर के प्रति लगाव हो, और आपके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम और दुख और तकलीफें ना हो। क्योंकि बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने जीवन में हमेशा निराश और हताश और परेशान रहते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे पढ़ते हैं दूसरे में, हे परमेश्वर तू क्यों नहीं सुनता। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन यहाँ पे कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए दूसरी बातें हैं। मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने जीवन में प्रार्थना करते समय इस बात को कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैं रोज प्रार्थना करता हूँ लेकिन तू मेरी प्रार्थना को सुनता क्यों नहीं है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए कहता है जो आज अपने जीवन में इस बात से लेकर के बहुत ही ज्यादा चिंता में रहते हैं, और वो कहते हैं कि हे परमेश्वर, तू मेरी प्रार्थना को सुनता क्यों नहीं है। तो यहाँ पे बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर के समय और सारणी और हमारे अनुसार नहीं होता है, और वह हमेशा हमारी इच्छा के लिए काम करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे परमेश्वर का इस बात को परमेश्वर स्पष्ट करता है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है, बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने जीवन में क्या कहते हैं, हे भगवान, यानी कि हे परमेश्वर तू क्यों नहीं सुनता मेरी। यानी कि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि आप लोग अपने जीवन में अपने आप को इतना कमजोर समझ लेते हो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनता। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि आप लोग अपने आप को कमजोर और अपने आप को धैर्यवान रखो, अपने आप को कमजोर मत बनाओ। आप लोग किसी से डरो मत, ना ही घबराओ। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है तू जहां जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे पास रहेगा। बस तुझे विश्वास रखना है और प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना है, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे जीवन के सारे दुख और तकलीफों को दूर कर देगा, और तू अपने जीवन में कभी भी परेशान और हताश और दिक्कत और मुसीबत में नहीं रहेगा। और दोस्तों, यहाँ पे पढ़ते हैं 3 में लिखा हुआ है, मैं ये तुझे दे दूंगा।
मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है बहुत से ऐसे मसीह लोग होते हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर को लालच देते हैं, यानी कि परमेश्वर से कहते हैं कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अगर मेरे जीवन में ये काम हुआ तो मैं तुझे ये चीज दे दूंगा, वो चीज दूंगा, इतना दान दशमांश दूंगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है अगर तू मुझे दे दे, तो बाइबल हमें अपने दिल की सच्चाई और निष्ठा के साथ प्रार्थना करने की सलाह देती है, और ना किसी सौदेबाजी की भावना के साथ। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे बहुत से ऐसे मसीह लोग होते हैं जो प्रार्थना करते समय कहते हैं कि हे परमेश्वर, अगर मेरी प्रार्थना सुन ली आपने तो मैं ये तुझे दे दूंगा, यानी कि मैं तुझे पैसा और जो भी उसके पास होगा वो तुझे दे देगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू मुझे दे दे, और बाइबल हमें अपने दिल की सच्चाई और निष्ठा के साथ प्रार्थना करने की सलाह देती है, और ना कि किसी धोखेबाज की भावना के साथ। परमेश्वर कहता है, यानी कि आप यहाँ पे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, सौदेबाजी के साथ नहीं सुनता, वो सुनता है सिर्फ निस्वार्थ। वो परमेश्वर कहता है विश्वास और निष्ठा के साथ आप अपने जीवन में विश्वास रखो, आशा रखो, वो सर्वशक्तिमान तुम्हारे जीवन के सारे दुख और तकलीफों को दूर कर देगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहने, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।